कितनी आसानी से लोग कह देते हैं कि तुम अपने कर्मों की सजा भुगत रही हो, तुमने किसी को रुलाया होगा इसलिए आज तुम रो रही हो। हाँ, मान लिया कि मैंने किसी को रुलाया था इसलिए मैं आज रो रही हूँ। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है और मैं अपने कर्म खुशी खुशी चुका भी रही हूँ, कर्मों का हिसाब खुशी खुशी चुका भी रही हूँ। पर तुम भगवान हो क्या जो तुम किसी को रुलाकर, किसी को परेशान करके ये कह दो कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिल रही है? तो तुम खुद सोचो कि भगवान ने तुम्हें ही क्यों चुना, इस कर्म की सज़ा देने के लिए तुम्हें ही क्यों चुना? कुछ तो तुम्हारा बुरा कर्म हो रहा है ना, कुछ तो तुम्हारा और पूरे जन्म का कर्म होगा जो भगवान तुम्हें दंडित करना चाह रहे होंगे, ये तुमको माध्यम बना रहे हैं, है ना? तो ऐसे मान सकते हो कि भगवान ने आपको ही क्यों चुना, कुछ तो रीज़न होगा ना। और भगवान ने आपको इंसान बनाया है और इंसान बनाने के साथ आपको फ्री विल दी है कि आप चाहे तो किसी को उसकी कर्मों की सज़ा दो या चाहे तो माफ़ कर दो, है ना। लेकिन आप कर्म की सज़ा देकर किसी को, है ना, ये कह दो कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिल रही है, सामने वाले को तो आपने तो कर्मों की सज़ा दे दिया, लेकिन अपना नया कर्मा भी आपने क्रिएट कर लिया। तो ये मत भूलो, ये आपका नया कर्मा क्रिएट हो चुका है, आपका नया कर्मा बन चुका है, तो इसका हिसाब अब आपको चुकाना पड़ेगा। चलो मैं इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी आपने सोचा चलो ठीक है इसको माफ़ कर देते हैं। पहला चॉइस था आपका। दूसरा, आपने सोचा इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारेगी, मैं इसे 2 थप्पड़ मारूंगा। आपने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया, 2 थप्पड़ मारा। तीसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो कि सिर्फ 1 थप्पड़ मारो, 1 थप्पड़ के बदले 1 थप्पड़। तो ये आपका फ्री विल था ना। आप चाहते तो माफ़ करके आगे बढ़ सकते थे, तो फिर हमारे कर्मों की सज़ा ऊपर वाला देता, किसी और प्रकृति के तरह देता, आपको जरिया नहीं बनाता, है ना। लेकिन आप जरिया बन गए, आपको फ्री विल दिया गया, इंसान बनाकर फ्री विल दिया गया कि आप चूज़ करो कि आपको किसी को कर्म की सज़ा देनी है या नहीं देनी है। अगर उसने बुरा भी किया है, सामने वाला बुरा भी किया है, तो आप उसके साथ बुरा करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन आप कह रहे हो कि ओह तुमने बुरा किया इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूँ। फिर तो जो रेपिस्ट है वो ये कहेगा कि मैं, तुमने किसी का रेप किया होगा इसलिए मैं तुम्हारा रेप कर रहा हूँ, तुम्हारा रेप इसलिए हो रहा है, तुम इसको खुशी खुशी इंजॉय करो क्योंकि तुम्हारा कर्म की सज़ा तुमको मिल रही है। वाह, ये है, ये कर्मा, इसको रिटर्न कहते हैं। क्या सोच है आपकी? जिसको स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता वो हमें कर्मा रिटर्न समझा रहा है। क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों से काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ, इन सब लोगों को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी हूँ। मुझे इन लोगों से उलझने में, इन लोगों की बातों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के मैं अपने व्यूवर्स, हो सकता है मेरे भी कोई व्यूवर्स होंगे जो मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे इंस्टाग्राम फैमिली, मेरे फेसबुक फैमिली जो होंगे, उनको भी डाउट्स होगा कि कर्मा कैसे वर्क करता है। यस, जब आप के साथ बुरा हुआ ना और आपने उसको सज़ा देने के बजाय, आपने उसको रिटर्न रिप्लाई करने के बजाय आपने उसको माफ़ करके आगे बढ़ गए ना, तो फिर उसको ऊपर वाला सज़ा देगा, है ना। कर्म कुछ घड़ा फूल हो गया होगा, उसको वो जरिया बनाएगा कर्म करने के लिए, वो बुरा कर्म करने के लिए उसको जरिया बनाएगा। आप थिंक अबाउट इट कि हर किसी किसी के हाथों से अच्छा कर्म होता है, किसी के हाथों से बुरा कर्म होता है। क्यों? भगवान सच में चूज करते हैं आपको बुरे कर्म के लिए, फिर भी आपको फ्री विल देते हैं। आप चाहे तो माफ़ कर दो, आप अपना कॉमन सेंस यूज करके, आप अपना समझदारी यूज करके, आप अपना माइंड यूज करके, अपना इंसानियत, अपना नैतिकता, सब कुछ यूज करके आप फ्री विल, आपके पास फ्री विल है, आपके पास चॉइस है। सामने वाले को माफ़ करोगे या उसको सजा दोगे। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करके कि चलो ठीक है, गुस्से की घूट पी कर रह जाओगे या उसे सजा दोगे। तो कर्मा का मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब मिल गया तो खुशी खुशी तुम एंजॉय करो। तुमने थप्पड़ तो मुझे मार दिया, मेरे कर्मों का हिसाब कर दिया, पर तुम्हारा नया कर्म बन गया। अब उस नए कर्म का क्या करोगे? क्या करोगे? हम यहाँ पे कर्मा चुकाने आए हैं, सिर्फ फिर से नया कर्म बनाने नहीं आए हैं। इस धरती पे हमारा जन्म हुआ है कर्मा चुकाने के लिए, और मैं खुशी खुशी चुका रही हूँ अपने शिव भक्ति में, उनके प्रेम में डूब के खुशी खुशी हंसते हंसते मैं इंजॉय कर रही हूँ। सीरियसली मैं खुश हूँ, है ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और सच बता रहे हैं मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। मुझे कोई किसी चीज़ का मतलब, मैं शायद बहुत दिन हो गया मैं रोए हुए, मैं रोना बंद कर चुकी हूँ ना। तो एक दिन भी नहीं होता था कि मैं रोती नहीं थी। अभी मेरी आंखें आप देख सकते हो, पहले मेरी आंखें आप देखे होंगे कि मेरी आंखें बहुत फूली फूली सी रहती थी, अजीब सी रहती थी, एकदम ऊपर भी फूला फूला नीचे भी। वो दिखाता था कि मैं हर रात को रोती थी, लेकिन सारा बहुत रात हो गया होगा जो मैं रोई नहीं हूँ, सीरियसली। तो अब मैंने रोना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे जो सुकून और शांति मिल गया है मेरे शिव ने मुझे दे दिया है। वो किसी के तुच्छ क्वेश्चन का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मे भी किसी और लोग का भी ये डाउट्स हो तो मैं उसे क्लियर कर दूँ कि कर्मा ऐसे होता है। कर्मा, चलो फिर
आप लोग ऐसा कोई डाउट मत रखना और भगवान मत बनना। इंसान हो, फ्री विल मिला है, अपनी फ्री विल का, अपनी समझदारी का यूज करो, किसी को माफ़ करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। कर्मा यहाँ पे आप चुकाने आए हो और बनाने नहीं आए हो। नया कर्म मत बनाओ, अगर बनाना है तो अच्छा कर्म बनाओ, क्योंकि सीरियसली भगवान सबको बुरे कर्म के लिए नहीं चुनते, किसी किसी को ही चुनते हैं। अगर आपने कुछ बुरा कर्म पहले से आपका है तभी आपको भगवान चुन रहे हैं। चुनने के बावजूद भी आपको भगवान फ्री विल दे रहे हैं कि आप सामने वाले को माफ़ करोगे या आप माफ़ नहीं करोगे, है ना। फ्री विल है आपके पास उतना कॉमन सेंस, आपके पास दिमाग है। मैं तो डेली, आपको यकीन हो या ना हो, पूजा करती हूँ तो यही शिव से मांगती हूँ कि हे शिव, मेरे इन हाथों से अच्छा कर्म ही करवाना। अगर मैं किसी की खुशी की वजह ना बन पाऊँ तो किसी की आंसू की वजह भी ना बनूँ। मैं तो अपने शिव से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे इन हाथों से कोई पुण्य कर्म ही हो, कोई अच्छा कर्म ही हो। मुझे किसी पाप का भागीदार मत बनाना, मुझसे कोई पाप मत करवाना। तो आप भगवान मत बनो। ऊपर वाला बैठा हुआ है सबको सजा देने के लिए और हिसाब बराबर करने के लिए। आप मत बनो, बस यही बोलना था। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ। मैंने सोचा चलो छोटा सा रिप्लाई कर देती हूँ, पर काफ़ी लंबा रिप्लाई हो गया कि अधूरा ज्ञान बहुत बहुत नुकसानदायक होता है। भले ज्ञान ना हो ज़्यादा अच्छा है, अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। चलो फिर बाय बाय।